जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत और अमेरिका के बीच होने वाले एफटीए पर, क्योंकि यह एक ऐसा एफटीए, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें अमेरिका को भारत के सामने झुकना पड़ा। अमेरिका अपनी शर्तों पर जो एक साल से जबरदस्ती भारत पर दबाव बना रहा था कि हम अपने शर्तों पर ट्रेड डील करेंगे, भारत ने सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। कब कब चरण आए हैं उस पर हम लोग अब विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि भारत अमेरिका ट्रेड डील है क्या। यह जो भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है वह क्या है। तो यह जो डील है भारत और अमेरिका के बीच, इसको हम लोग द्विपक्षीय व्यापार समझौता भी कहते हैं, जिसमें दोनों देश आपसी सहमति से टैक्स पर बात करते हैं और दोनों देश अपने अपने उत्पाद को एक दूसरे देश में बेचते हैं। जैसे भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, लेदर प्रोडक्ट है, वो अमेरिका को देता है। अमेरिका से हमें ऑयल आता है, सोयाबीन आता है, दलहन आता है, तिलहन आता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी आता है। तो यह दोनों देश जब आपस में एक दूसरे को सामान बेचते हैं तो उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है वही हमारा क्या है, टैरिफ कहते हैं, उसको कहते हैं टैरिफ। अब है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील कब से शुरू हुआ। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील था उसकी शुरुआती चरण कब से हुआ। तो सबसे पहले यह जो अभी जो हुआ है वह बीटीए हुआ है, अभी एफटीए नहीं है, अभी बीटीए है। यह मार्च में एफटीए होने पर चर्चा हो रही है। यह जो बीटीए है यह है बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और यह इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री जब वाशिंगटन यात्रा पर गए थे, कब, 13 फरवरी 2025 को, तब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जब गेट टुगेदर हुआ था, बातचीत हुई थी, वहीं से बीटीए पर और एफटीए पर चर्चा होने की शुरुआत हुई। और उसका कहा जाता है कि उसी समय से दोनों देश आपस में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे कि हम लोग एफटीए करें। लेकिन संजोग देखिए कि अमेरिका जिस तरीके से बाद में पलटता चला गया, आर्थिक नीति पर टैरिफ ठोकता रहा, जिसका परिणाम यह रहा कि भारत धीरे धीरे अमेरिका से हटता गया और यूरोपीय यूनियन के साथ उनकी जो बातचीत जो थी वह धीरे धीरे चरम पर पहुंच गई और उनके साथ पहले समझौता हो गया। हालांकि यह समझौता पहले होना था अमेरिका के साथ, लेकिन हुआ नहीं। अब देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके महत्वपूर्ण चरण कब कब थे। तो सबसे पहले फरवरी 2025 की मीटिंग में भारत के हैं पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के बीच एक बैठक हुई थी, वह हुई थी फरवरी 2025 में। इसके बाद आता है जुलाई से अगस्त 2025 का समय। अमेरिका यह कह करके कि आप रूसी तेल ज्यादा लेते हैं, भारत पर सबसे ज्यादा, दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया, कितना, 50%। अमेरिका का कहना था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदिए और नहीं तो हम पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। और उस सनक में उसने कितना लगाया, 50%, और जिसके कारण यह डील रुक गया। फिर जून, लगभग यह अगस्त की बात है, उसके पहले जून का समय था। जून में 2025 में वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारा बीटीए एकदम हो चुका है, सिर्फ कहां है, कृषि और डेयरी पर थोड़ा सा सस्पेंस बाकी है। कृषि पर भारत अपना बाजार नहीं खोल रहा है, यही कारण है कि अभी बीटीए नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, जब जून के बाद जैसे ही जुलाई अगस्त का समय आता है, उसने कितना लगाया, 50%। क्यों लगाया, रूसी तेल एक बहाना था, सीधे भारत के ऊपर दबाव था कि आप कृषि और डेयरी के क्षेत्र में एक मार्केट दीजिए और हम आपको एफटीए करेंगे। लेकिन भारत किसी भी तरीके से नहीं झुका और किसी भी तरीके से भारत के किसानों के साथ कोई समझौता न करते हुए भारत की सरकार ने अमेरिकी सरकार को कह दिया कि हम आपके साथ कोई एग्रीमेंट फिलहाल इस शर्त पर नहीं करेंगे कि आपके अनुसार हम काम करेंगे। अब है अमेरिका अब क्यों बीटीए करने के लिए तैयार हुआ। तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो एग्रीमेंट हुआ 27 जनवरी को, जो हमने अपने वीडियो में आपको बताया भी है कि 27 जून को एकदम विस्तृत यूरोपीय यूनियन के साथ बताया है। आप लोग एक बार जाकर चैनल पर देखिए, आपको पता चलेगा कि यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या क्या नया है, क्या क्या होना चाहिए था, क्या क्या कमियां रह गई हैं, वो सारी पर विस्तृत चर्चा हमने किया है। अब हम लोग चलते हैं इस पर। जब भारत और यूरोपीय यूनियन पर जब हो गया तब जाकर के अमेरिका को लगा कि नहीं,
अगर हम किसी तरीके से भारत के साथ डील फाइनल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जो अमेरिका के जो देश हैं, जो अमेरिका के मित्र देश हैं, उसके साथ कार्य करने वाले जो देश हैं, वह धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, वह भारत के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि अमेरिका से लोगों का विश्वास हटेगा और वेनेजुएला वाला घटना होगी, अब पूरी दुनिया में उसकी छिछला हो गई। यही कारण है कि अमेरिका अब भारत के साथ भारत के शर्तों पर एग्रीमेंट किया है। आगे बताएंगे कि इसके भी कई सारे पहलू हैं, क्यों किया है, यह भी उसकी मजबूरी है, वह मजबूरी के कारण किया है। अब है कि भारत अमेरिका बीटीए में क्या क्या खास है, तब अमेरिका से टैरिफ वार खत्म हो जाएगा। अब भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वार था वह अब खत्म होगा। दूसरा, अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर जो 50% की टैरिफ लगा हुआ था, अब वह घटाकर 18% हो गया। कितना हुआ, मात्र 18%। जो 50% था, जिसमें 25% जो था वह पहले से था, 25% तो पहले से था, और अगस्त में 25% अतिरिक्त, तो दोनों मिलाकर के हो गया 50। तो भारत को अभी तक कितना टैरिफ देना होता है, 50%। अब क्या हो गया इस एग्रीमेंट से कि मात्र अब 18% रह गया। रूस से तेल खरीद के कारण अतिरिक्त 25% का जो टैरिफ था वह अब खत्म हो गया। तो हीरा जवाहरात, जो हीरा वगैरह सब है, मेडिकल दवाएं, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, मशीनरी पार्ट्स, इस सब पर क्या लगेगा, 0%। जो भी हम वहां से मंगाएंगे उस पर कोई टैरिफ नहीं देना है। हम उसको भेजेंगे तो इस एफटीए में उसको भी हमको फ्री में ही देना होगा। तो हम तो पहले भी बहुत कम टैरिफ पर देते हैं, अमेरिका अतिरिक्त हमसे लेता था, तो ये फायदा हो गया। अगले 5 वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच इस बीटीए एग्रीमेंट से यह है कि लगभग 500 अरब डॉलर का व्यापार करने का भरोसा किया गया है। लेकिन यह भरोसा है, एग्रीमेंट नहीं है। भारत सरकार ने कहा है कि हम आपके साथ जो 500 अरब डॉलर का जो व्यापार करेंगे, यह करने का प्रयास करेंगे। एग्रीमेंट में नहीं है कि करना ही पड़ेगा। इसके बाद है, रूस से तेल खरीद कम करने का भरोसा दिया गया है। भारत ने कहा है कि ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, एग्रीकल्चर और डेयरी में हम रास्ता नहीं खोल रहे हैं, उस पर भी आप करने के लिए तैयार है, तो एक बात हम आपका भी मान लेते हैं कि हम आने वाले भविष्य में रूस के साथ तेल कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन किस कीमत पर, अगर उसी कीमत में आप हमें तेल देना शुरू करेंगे तब। ऐसा नहीं है कि अभी अगर हमारा प्रति बैरल 35 रुपये डॉलर आ रहा है, अगर उस चीज को आप हमसे 40, 45 या 50 डॉलर लीजिएगा तब कम नहीं करेंगे। आप हमारे साथ 35 अगर हम लेते हैं रूस से, तो उसी के आगे पीछे आप भी अगर मुझे तेल देते हैं या हमको अन्य रिसोर्स से, अन्य देशों से जब तेल मिलेगा तब जाकर के कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म करेंगे, वैसी चीजें नहीं है, इस एग्रीमेंट में नहीं है। भारत कृषि और डेयरी, जैसे गेहूं हो गया, चावल है, डेयरी है, पोल्ट्री है, को इस समझौते से बाहर रखने में कामयाबी हो गया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है अमेरिका को कि हम अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को किसी भी कीमत पर इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं करेंगे। अब देखिए, अमेरिका से जो आने वाला सेब है, चेरी है, सूखे मेवे है, सोयाबीन का तेल है, वाइन जैसा, वाइन तो सब लोग जानते ही हैं, यह पेय पदार्थ है, वाइन जैसे चुनिंदा उत्पाद में ही छूट दी गई है। तो वाइन लगभग पूरे भारत में खूब लोग सर्व करते हैं। तो वाइन हो गया, सूखा मेवा, सोयाबीन तेल, सेब, चेरी, ये सब। और उसमें भी कहा गया है कि सेब, यह जो आप देख रहे हैं, यह सस्ते क्वालिटी वाला सेब नहीं, जो 200 रुपये से ऊपर की जो सेब होंगे, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसमें हम 0 टैरिफ लगाएंगे। उसमें क्या लगाएंगे, 0 टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अगर उससे कम होगा तब हम आपको टैरिफ जो हमारा लगता है वह लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत ने ये जो सामान, सोयाबीन तेल, ये सब जो कह दिया है कि एकदम, तो हर क्वालिटी पर नहीं है, इसमें भी एक क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट पर हम आपको 0 टैरिफ लगाएंगे, उससे कम पर नहीं। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि जो सेब के जितने उत्पादक हैं, जो सेब वगैरह मिलते हैं, वो मध्यम क्वालिटी के मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा लगभग 80% किसान उसी पर निर्भर होते हैं, मीडियम क्वालिटी पर।
जो मैक्सिमम जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो तो एक्सपोर्ट हो जाता है यहाँ से भी। तो जब हम खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भारत बड़ा दिमाग से काम किया और यहाँ अमेरिका को बिना किसी नुकसान के हम अपना काम कराने में सफल हो गए। अब है भारत अमेरिका बीटीए कब हुआ? तो यह हुआ है 2 फरवरी 2026 को। 2 फरवरी को यह सहमति बनी थी और 9 फरवरी को दोनों देशों को बीच अंतरिम व्यापार समझौता की घोषणा हो गई। मतलब घोषणा कब हुआ था? 8 से 9 फरवरी को, और 2 फरवरी को सहमति बन गई दोनों देशों के बीच। और यह देख लीजिए, यह दोनों देशों को भी सहमति बनी है और साथ ही साथ यह हुआ है कि आगे ऐसा नहीं है कि यह सहमति पूरी तरीके से बन गया है। यह सहमति जो बना है यह आज के समय में पूरी तरीके से नहीं है, इस पर फिर एक चर्चा होगी और यह चर्चा होगी मार्च में, और मार्च के लास्ट होने तक यह पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। अब है कि भारत अमेरिका का डील से क्या फायदा हुआ है? भारत अमेरिका के डील से सबसे बड़ा फायदा उसी दिन क्या हुआ, 10 फरवरी को टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी के क्षेत्र में 20% बढ़ोतरी हो गई। किस चीज में? शेयर में। पिछले 3 साल से 1 रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। यह अमेरिका और भारत के साथ जो एफटीए हुआ या बीटीए हुआ, उससे देखिए कितना बड़ा स्केल पर लोगों को लगा कि नहीं, भारत एक मजबूत देश है। अमेरिका जैसा देश भारत के शर्तों पर जब आकर के डील कर रहा है तो हम यहाँ निवेश करेंगे। फर्क यह हो गया कि आईटी फार्मा सेक्टर की जो हमारा सेशंस है 20% बढ़ गया। पिछले 3 साल के मुकाबले जो डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो 1 रुपया मजबूत हो गया। आईएमएफ जैसी संस्था ने कहा कि भारत का ग्रोथ रेट, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील सफल होने से 0.2% की बढ़ोतरी हो गई। पहले यह जो अनुमान था 6.7% था। अब आईएमएफ ने कहा है कि 26 का भारत का ग्रोथ रेट कितना होगा? 6.9%, मतलब 0.2% की बढ़ोतरी होगी। उसने कहा वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार होता है लगभग 12 लाख करोड़ का होता है। भारत क्या करता है? लगभग 8 लाख करोड़ का सामान अमेरिका को देता है। भारत अमेरिका से लेता कितना है? तो भारत लगभग 4 लाख करोड़, लगभग 4 लाख 3.8 है, लगभग 4 लाख करोड़ का ही सामान लेता है और हम देते कितना है? 8 लाख करोड़ का। तो सोचिए, दुगना हम देते हैं और आधा लेते हैं। तो यह डील से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? भारत को होगा। इसी पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वह तमतमाए हुए थे, हम आपको ज्यादा देते हैं कम लेते हैं, तो आने वाले 5 साल में मतलब 26 से 30 तक हम आपके साथ 500 अरब डॉलर का व्यापार करने के लिए सहमति बनाते हैं। अब क्या है कि अमेरिका क्यों भारत के साथ भारत के डील के साथ शर्तों पर तैयार हुआ? जैसे क्यों भारत के साथ अमेरिका भारत के शर्त पर तैयार हुआ? इसका एक साइंटिफिक कारण है। जब हमने इसका पूरा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि भारत के साथ डील करना उसकी मजबूरी है, जरूरत नहीं है। जरूरत वह होता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि आपको हर हाल में यह करना ही पड़ेगा। अब उसका कंक्लूजन देखिए, अभी जो वर्तमान में आईएमएफ के अनुसार 2026 में जनवरी 26 तक का यह रिपोर्ट है कि चीन की पूरी विश्व की जीडीपी का 26.6% चीन की जीडीपी है। भारत का कितना है? 17 है, मतलब 17% भारत का है। और अमेरिका का पूरी दुनिया का जीडीपी का कितना है? इसको हम 10% मानते हैं। अब देखिए, भारत और अमेरिका दोनों मिलाकर के हमारा कितना, पूरी दुनिया के जीडीपी का कितना हुआ? लगभग 26.9, मतलब 27%। लगभग 27% के आसपास भारत और अमेरिका अगर एक साथ मिल करके काम करेंगे तो पूरी दुनिया की जीडीपी का लगभग 26-27% होता है। लेकिन अगर अमेरिका ने सोचा कि अगर यह भारत जो 17% है अगर कहीं चीन के साथ मिल गया, तो अब देखिए चीन और भारत, चीन का कितना है? 26.6, मतलब 26.5%, तो 26.5% और भारत का कितना हुआ? 17%। यह दोनों मिलाकर के कितना हुआ? 43.6%। अब देख लिए, यही वह खेला हो गया कि
कि अमेरिका को लगा कि अगर हम भारत के साथ नहीं मिलते हैं तो चीन इतना आगे बढ़ेगा और उसको सपोर्ट में भारत आएगा। कितना हो जाएगा? 43.6%। यह भारत और चीन मिल गया तब होगा। और अगर भारत और अमेरिका मिल गया तब कितना होगा? तब हो जाएगा 26। और चीन का अपना कितना है? 26.6। मतलब अगर भारत और अमेरिका दोनों मिल गया तो हम दोनों मिलकर चीन से ज्यादा हो जाएंगे या चीन के समकक्ष हो जाएंगे। थोड़ा सा ज्यादा तो हम लोग वही क्या है। यही कारण था कि अमेरिका को लगा कि भारत को बिना साथ लिए अब हमारा नैया पार नहीं हो सकता है, तो उसने मजबूरी में कृषि और डेयरी को अलग रखने के बाद भी यह एग्रीमेंट किया। और यूरोपीय यूनियन के साथ एग्रीमेंट होने के बाद भारत की स्थिति पूरे विश्व में एक और ही अच्छी छवि बनकर के उभरी। 2 फरवरी 2026 तक का यह डाटा है कि दक्षिणी या जो पूरा एशिया का हमारा जो क्षेत्र है, दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, जिसमें पाकिस्तान पर अभी 19% टैरिफ है, वियतनाम पर 20% टैरिफ है, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ है, इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ है, फिलीपींस पे 19% है, ब्राजील पे सबसे ज्यादा, चूंकि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स देश का जन्मदाता कौन है? ब्राजील। तो ब्राजील पे सबसे ज्यादा कितना लगाया? 50%। चीन पर 34 से 37 है, किसी किसी पे 34, किसी किसी पे 37, तो 34 से 37%। थाईलैंड पे 19%, मलेशिया पर 19%, दक्षिण अफ्रीका पर 30।